बहुत बहुत स्वागत बा इस चैनल पे जोना के नाम बाटे इंग्लिश विद आशुतोष। लर्न इंग्लिश थ्रू भोजपुरी। चले गए फिर हमने के तैयार बन जा एगो नया टॉपिक नया शानदार वीडियो के साथ जोना के नाम बाटे इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक बा, जोना के हमने के स्लैंग वर्ड भी कहल जाला। इनफॉर्मल का मतलब होला कि जौन की बहुत बढ़िया ना हो को, बहुत ज़्यादा यूज़ में ना हो को, जोना के अच्छा ना मानल जा। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होला दू गो वर्ड जोड़ के एगो बना दिहल, ओकरा कहल जाला कॉन्ट्रैक्शन। तो इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आज हमने के इस्तेमाल कर लिए। और देखें, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल कभी भी राइटिंग में ना कल जाला। अगर फॉर्मल राइटिंग हमने करे के बाटे, लिखे के बाटे, ओइजा हमने के ना कल दी। फॉर्मल स्पीकिंग में ना कल दी, फॉर्मल स्पीच में ना हुई। और कभी भी रुआ कहीं मीटिंग में कुछ स्पीच देवे के बा, अपना से बड़ से या डाउट जे बॉस बा, उनका सामने भी इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल ना कल जी, एकरा के अच्छा ना मानल जाला। ठीक बा। हाँ, एकरा के हमने के अपना उम्र के आदमी जरा और फ्रेंड सर्किल में बाटे, जरा और बडी बा, जरा डूड बा, फ्रेंड बा, ओकरा साथे रुआ अगर चैट कर देनी, व्हाट्सअप कर देनी, टेक्स्ट कर देनी, तब रुआ यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, कैजुअल कम्युनिकेशन में एकर इस्तेमाल हमने के कर सकत नहीं जा। लेकिन फॉर्मल राइटिंग में और फॉर्मल स्पीच में कभी भी एकरा के अच्छा ना मान ली, काहे से कि ग्रामेटिकली इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ओके, तो चलो हम देखल जा। पहला वर्ड बा वाना। वाना का मतलब, अब देखिए दू गो वर्ड ये जुड़ल बा। वाना का मतलब वांट और प्लस टू। वाना यानी वांट टू, चाहना। जैसे मान ली कि हमने बोले के बाटे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तेजा हम लिखे आई वांट टू से समथिंग। आई वांट टू से समथिंग यानी मैं कुछ कहना चाहता हूं। आई वांट टू से समथिंग। अब हमने के एंग ना बोल के एकरा के लिखल जाई आई वाना से समथिंग। मैं कुछ कहना चाहता हूं। आई वाना, अब वांट टू ना बोल के हमने के आई वाना बोलते नहीं जा। आई वाना से समथिंग। आई वाना गोइंग देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वाना हैव समथिंग, मैं कुछ पाना चाहता हूँ। आई वाना ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। तो एक के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी जाला कैजुअल कम्युनिकेशन में, जहाँ मतलब कि अपना उम्र के लोग बा इनफॉर्मली बात करते हैं जा, चैट करते हैं जा, टेक्स्ट करते हैं जा, व्हाट्सअप करते हैं जा, वैसा हमने क्या रखा इस्तेमाल कर ली। वाना, वन टू। आई वांट टू से समथिंग, आई वाना से समथिंग। आई वाना गो देयर, आई वाना ईट समथिंग। सब हो जाए। नेक्स्ट बात गोना यानी गोइंग टू। अब देखिए गोइंग प्लस टू के मिला के गोना हो गई बा, लेकिन इनफॉर्मल बाई एरा के ग्रामेटिकली सही ना मानल जी, फिर भी इसका इस्तेमाल होला। अमेरिकन लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा, अमेरिकन इंग्लिश में। ठीक बा। तो कहा था गोना यानी हमने के बोले के बाटे आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू स्पीक, आई एम गोइंग टू स्पीक। अब इतना लंबा ना बोल के हमने के सीधा बोल दिया जी आई एम गोना स्पीक, यानी मैं कुछ कहने जा रहा हूं। आई एम गोना स्पीक, आई एम गोना टेल यू, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। आई एम गोना बाय अ न्यू फोन, मैं एक नया फ़ोन खरीदने जा रहा हूं। यानी एक तरह का अगर हमने के बोले के बाटे फास्ट लैंग्वेज में, एकदम अल्ट्रा मॉडर्न इंग्लिश में का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होला। अमेरिकन स्लैंग भी बाटे और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना बाटे, तो ये वर्ड हमने खातिर बहुत ज़्यादा जरूरी बाटे। समय बचावे खातिर, टेक्स्ट करे खातिर, व्हाट्सअप करे खातिर
हमने के बहुत तेजी से का इस्तेमाल कर सकते हैं जा। ठीक बा, गौना नॉट हाउ गौना, बिया के बाद गौना उ गौना ना गौना, यानी गोइंग प्लस टू। आई एम गोइंग टू स्पीक, आई एम गोना स्पीक, आई एम गोना डू दैट, हम करे जाते नहीं, हम करे जा रहा बानी। ठीक बा, इस तरह के बोलो जी। अब नेक्स्ट देखिए, कह रहे गोटा यानी गॉट टू, एक मतलब बोला, इसे मान लिया हमने बोले के बाटे मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, तो आई हैव गॉट टू गो, आई हैव गॉट टू गो। अब हमने के इतना लंबा ना बोल के हमने के आई गोटा गो बोल सकते हैं। जा आई गोटा गो, आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना होगा, मुझे जाना है। आई गोटा गो यानी मुझे जाना है या मुझे जाना होगा, यानी गॉट टू के हमने के जोड़ के गोटा बनाते बन जा। यदि हैव भी लगा रही अगर बाद गॉट रही तब भी हमने के गोटा का इस्तेमाल कर ली। आई गोटा गो यानी आई हैव गॉट अ पेन। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, आई हैव गॉट अ पेन। अब आई हैव गॉट अ पेन लंबा हो गई, आई गॉट अ पेन, आई गॉट अ पेन यानी मुझे एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। इस तरह का हमने के बोल जी। ठीक है, मुझे अभी जाना है, हमारा अबे जाए के बाद आई गोटा गो नाउ, मुझे अभी जाना है, हम अबे जाए। इस तरह के बोले के बाटे हमने के गोटा का इस्तेमाल कर ली, आई गोटा गो। ठीक बा, अब एक बाद भी कुछ और भी वर्ड बाटे इनफॉर्मल कॉन्टेक्शन बाटे जिनका इस्तेमाल हमने के आगे देखल जा। आई आई देखल जा। नेक्स्ट बाटे ले में, ले में यानी ई दो गो वर्ड मिला के बनल बाटे एगो, लेट प्लस मी। लेट प्लस मी का मतलब भइल कि जैसे मान ली हमने के बोले के बाटे कि मुझे जाने दो, तो हमने के बोलो जी लेट मी गो यानी लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब एक के चाहे मान ली कि एक और एग्जाम्पल ले लें, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। ठीक बा, तो लेट अ प्लस मी इन दोनों के मिला के हमने के इस्तेमाल कर लिए लेमिंग, यानी लेट मी गो, बहुत फास्ट बोले के बाद लेट मी गो। लेट प्लस मी प्लस गो बोले में बहुत टाइम लग जाए, तो लेट मी गो, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक यानी मुझे बोलने दो। लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो ये हो गई इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शन। ठीक बा, नेक्स्ट बा गेमे, गेमे गिव प्लस मी, गिव मी योर पेन। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल देगा बाटे गिव मी योर पेन, काफी लंबा हो गई, तो गिव प्लस मी के मिला दी, क्या बन जाए गिव मी, ओ गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन, हो गई। गिव प्लस मी, गिव मी योर पेन यानी मुझे अपना कलम दो, मुझे अपना पेन दो। ठीक बा, अब नेक्स्ट बात डू नो, डोंट प्लस नो से मिला के बनल बाटे। हमने के बोले बाटे हमारा कुछ नहीं के मालूम, हम नहीं जाना, तो हमने के लिखा जी आई डोंट नो। अब आई डोंट नो बोले में बहुत टाइम लगी, तो सीधे बोल दी डू नो, आई डू नो, आई डू नो यानी मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूं। तो ये तरह के मैंने हमने के समय बचावे खातिर ये तरह के इनफॉर्मल कॉन्टेक्शन यानी स्लैंग्स के इस्तेमाल कल जाला, जो ना हमने के पूरा सेंटेंस ना बोल के और अगर शॉर्टकट में भले वो इनफॉर्मल बाटे, ग्रामेटिकल रूल से गलत बाटे,
फिर भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आज के सोशल मीडिया में या आज के जो इंग्लिश चला था यूथ लोग खातिर, टीनेजर लोग खातिर, ये सब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कइल जाला, खासकर टेक्सटिंग में और व्हाट्सएप चैट में या और भी आपस में बात करे खातिर। ठीक बा, और भी हमने लगे वर्ड बाटे, फ्रेज बा, वो देख लिया जा। ठीक बा, आई देखा जा। अब कहा था किंडा। किंडा मतलब काइंड ऑफ, यानी एक मतलब भइल कि ओ तरह के, जैसे मान ली हमारा कहे के बाटे कि हाउ मजाकिया आदमी बा या मजाकिया किस्म के बाटे, मजाकिया तरह का आदमी बाटे जो हमेशा मजाक करला, तो हमने के लिखल जी ही इज काइंड ऑफ फनी, ही इज काइंड ऑफ फनी, यानी वो एक तरह का मजाकिया है। ठीक है, हमेशा जो करता रहता है। तो इसे हमने के काइंड ऑफ के मिला के किंडा कहल जी, ही इज किंडा, ही इज किंडा फनी। देखिए क्या बना था, ही इज एक्चुअल वेल ही इज अ काइंड ऑफ फनी, एक तरह का मजाकिया है, लेकिन हमने के और जल्दीबाजी में बोले खातिर ही इज किंडा फनी हो जाए। अब नेक्स्ट देखिए, वाचा, व्हाट आर यू, तीनों के मिला के बनल बाटे वॉच। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, हो गए। लेकिन हमने के व्हाट आर यू ना बोल के सीधा बोलते हैं जी वॉचा, WATCHA, वॉचा डूइंग। हे व्हाट्स आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, एक तरह का बोले के बाटे, तो हम सीधा वाचा लगाओ जी, नॉट व्हाट आर यू। अब इतना बोले में बहुत टाइम लग जाए, हम नहीं कि जल्दीबाजी में बोले के बाद, तो वाचा डूइंग, व्हाट आर यू को मिला के वाचा और डूइंग भर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट का था इंग बाटे हाफ्टा, यानी हैव टू। मान ली कि आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, तो एक का जो हमने के जल्दीबाजी में बोलो जी आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। और इनके बाटे हैज़टा, हैज प्लस टू मिला के, तो ही हैज टू गो, ही हैज टू गो, तो कैसे बन जाए, he has to go, he has to go। देख ली, have to, have plus two, I have to go, I have to go। has to, has plus two, he has to go, he has to go। इस तरह का हमने के इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शन के इस्तेमाल कल जला अपना लैंग्वेज में, लेकिन इनफॉर्मली, टोटली इनफॉर्मली। फॉर्मल इंग्लिश में एक खाते कोनो जगह नहीं है, कोनो गुंजाइश नहीं है। ठीक बा, तो उम्मीद करते नहीं कि सबके वीडियो पसंद आई। अब पसंद आई तो लाइक कर दे, ना पसंद आई डिसलाइक कर दे, कमेंट में बताएं, और मन करी तो सब्सक्राइब कर दे। फिर हमने के बहुत जल्दी मुलाकात हुई एक नया खूबसूरत टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।